दुनिया मूर्ख नहीं है, क्योंकि समय सार पढ़ने के पहले आपके यहाँ जयपुर की घटना है, मैंने कि समय सार जब से आपने नहीं पढ़ा था उसके पहले आपके दादाजी पिताजी थे कि नहीं? बोले थे। चौका लगे नहीं? लगते थे। मुनियों की भक्ति होती थी? बोले होते थे। लोग अभिषेक पूजन करने जाते दादा के जाते थे, पूजा पाठ होते थे, महाराज सब होते थे। हर व्यक्ति का रात्रि भोजन का त्याग का नियम था। और मुनियों के तो भक्त थे उनकी। अब ये बदलाहट कब आई? अब आप क्यों नहीं कर रहे हो? बोले हमने समय सार पढ़ लिया है। मैंने कि बस जनता यही तो कर रही है। ये कुल इनके बाप दादे कट्टर मुनि भक्त बिना अभिषेक पूजन के पानी नहीं पिए, व्रत नियम का पालन करें। ये छोकरा जब से हुआ है व्यक्ति, क्या हो गया? यदि आपका बेटा बहुत अच्छा हो, बहुत बढ़िया हो, बहुत बढ़िया राजा बेटा हो, और किसी दिन बिगड़ शराब पी ले, कुछ कर ले, तो तुम बेटे को दोष दोगे कि ऐसा हो नहीं सकता, मेरा बेटा हो ही नहीं सकता, वो तो हीरा था। फिर आपका शक किस में जाता है? जरूर इसने किसी की संगति, मेरा बेटा तो नहीं हो सकता ऐसा, जरूर इसको बुरी संगति मिल गई है। फिर आप बेटे से कुछ नहीं बोलते हो, घूम के देखते हो ये बेटा किसके साथ घूम रहा था। मैं फैंसी ड्रेस कर तो सीख लेता हूं, लेकिन गड़बड़ हो तो बता देना। आपको अपने बेटे पर 100% विश्वास है, क्योंकि आपने कभी गलत नहीं किया, और बेटा भी बचपन सब जानते हो। लेकिन एकाएक बेटा बिगड़ गया तो आपके मन में क्या शक आएगा? अपने ऊपर शक आएगा? नहीं आएगा। जरूर कोई। तो आप चुपचाप, होशियार बेटा क्या करता है, ये देखता हूं बेटा आजकल किसकी संगति में रह रहा है, निगरानी शुरू करोगे। अरे ये बेटा तो दोस्त जो बनाया वो तो शराबी है, उसका बाप शराबी है, ये उस घर में जाने लगा है, उस घर से इसने टूने बैठा लिए, वो उस घर में तो बाप दादे सब शराब पीते हैं। अब आप क्या करोगे? दो तरीके। पहला तरीका, बेटे को समझाओगे बेटा वहाँ नहीं जाना, वो ठीक नहीं है, अपना परिवार इज्जत वाला है, अपन संस्कारवान है। बेटा कहता पापा मैं नहीं छोड़ सकता, मेरा पक्का दोस्त है। अब वो छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि उसको तो दूसरा तरीका फिर आप अपनाते हो, बेटे से कुछ नहीं कहते, तो दो आज के बाद तू मेरे बेटे के साथ दिख गया ना तो तेरे पैर तोड़ दूंगा। अब बेटे को तो रोक नहीं पाए, तो किसको रोकते हो? तू मेरे बेटे के साथ नहीं, तू मेरे बेटे के साथ तेरे पैर तोड़ दूंगा। ऐसा होता है कि नहीं? किसको डांट रहे आप? मेरे तेरे कारण बिगड़ा मेरा बेटा, बिगड़ ही नहीं सकता, असंभव। आप सोचते बस बेटे को कुछ नहीं समझाना, ये तो ओरिजिनल है, इसको हटा दो इसकी जिंदगी से, और हो जाता है। जैसे उसको हटाया बेटा फिर ठीक हो गया। ऐसे ही मैंने कहा समाज ने मीटिंग की है, हम साधुओं के साथ मीटिंग हुई है। महाराज समाज मुनि विरोधी हो रही है, समाज मुनियों की आलोचना कर रहे हैं, मंदिरों की गद्दियों पर मुनियों का विरोध हो रहा है, लोगों ने मंदिरों में पूजन पाठ बंद कर दी है, व्यवहार की क्रियाएं सब खत्म हो रही हैं, सब निश्चय निश्चय चिल्ला रहे हैं, परमात्मा की उपेक्षा हो रही, सब आत्मा आत्मा चिल्ला रहे हैं। तो फिर निर्णय हुआ, ऐसा क्यों हुआ? इसके बाप तो बहुत अच्छे थे, इनका वंश तो ऐसा क्यों हुआ?
ये खोज हुई है, एक दिन में नहीं निकाल रहे तुम्हारे साथ, बरसों से मीटिंग चली। पूज्यवर शिव सागर महाराज ने मीटिंग की, शिव सागर महाराज ने पूरे भारतवर्ष की मीटिंग निकाली, पूरे भारतवर्ष की मीटिंग हुई थी जयपुर में खानिया के अंदर। खानिया चर्चा आज तक चर्चा में प्रकाशित है। शांति सागर महाराज के समय भी चर्चा में आया, पर उस समय ज्यादा नहीं था। फैसला ये हुआ है कि इसका बाप अच्छा, इसका कुल अच्छा, इसका सब अच्छा, ये बिगड़ा क्यों? बोले जब से इसने समय सार पड़ा है। अब जनता को ये पता चल जाए कि उन्माद किसने फैलाया है, फिर छोड़ती नहीं है। तुम्हें पता चल गया कि मेरा बेटा उसके कारण से शराब पी रहा है, पर आपकी निगरानी उसी पर जाएगी। और सारे भारत में हल्ला मच गया समय सार के कारण से। ये तो बिगड़ ही नहीं सकता, इसका बाप इतना अच्छा मुनि भक्त था, इसके बाप तो मुनि बने थे। ऐसे घर भी है जिनके घर में पिता मुनि बन गए, रिश्तेदार मुनि बन गए, उसके घर में मुनि विरोधी, उसके घर में मुनि विरोधी। जिनके परिवार के लोग मुनि बने हैं, भाई मुनि बना सब, और उसका परिवार का व्यक्ति मुनि विरोधी है। क्यों हुआ ऐसा? समय सार पड़ने से हुआ, उसके पहले तो नहीं था। बस आप लोगों के कारण से समय सार का बहिष्कार हुआ। जयपुर की चर्चा है 1996 की, मेरे पास आए थे वो लोग। मैंने कह देना उनको कि इस समय सार को बदनाम कराने में कारण तुम हो, और गारंटी मैं लेता हूं समय सार को मैं राजगद्दी पे पुजवा दूंगा, सबसे श्रेष्ठ पुजवाऊंगा। घर घर में समय सार का वाचन होगा, घर घर में समय सार पढ़ा जाएगा, समय सार को उच्चासन मिलेगा। बस इतना सा नियम ले लो, जो समय सार पढ़ेगा वो मुनि बनेगा, जो समय सार बनेगा वो सुबह उठ करके भगवान के बिना अभिषेक पूजन के पानी भी नहीं पिएगा। जो समय सार पढ़ेगा वो वृत्ति जरूर होगा। मुनि नहीं बन पाएगा तो प्रतिमाधारी 12 व्रत जरूर लेगा। ये आप करवा दीजिए, फिर मैं पुजवाऊंगा समय सार को। और जिन जिन लोगों ने समय सार निकाला है वे प्रायश्चित लेंगे। बोले महाराज जी ये तो कैसे संभव है? बोले ये संभव नहीं है, तुम्हें समय सार का नशा चढ़ा कि तुमने मुनियों का बहिष्कार किया, तो हमारे भक्तों को मुनि भक्ति का नशा चढ़ा कि तुम्हारा समय सार बाहर कर दिया। दोनों नशे में एक एक बोतल पिए हो। तुम्हें समय सार प्यारा है, उनको मुनि प्यारा है। वो सहन नहीं कर सकते कि हमारे मुनि धर्म का विरोध हो। क्योंकि मैं तो सीधी खुली खुली कहता हूं, जयपुर में बिल्कुल खुला प्रवचन था। उस दिन के बाद आज तक किसी ने नहीं कहा महाराज जी समय सार का बहिष्कार क्यों हो रहा है। उन्हीं से हाँ कहलवा दिया, बोलो ये है कि नहीं। आज तक उसके बाद कोई नहीं आया। वो समझ गया कि कारण तो सब नहीं हूं। महाराज के पास जाऊंगा तो कहेंगे तुम ही कारण हो। इसलिए सब लोगों से मेरा कहना है, तीर्थंकर भी क्यों ना हो, तीर्थंकर भी यदि समय सार पढ़ना तो उनके मुनि बनने के भाव बदल जाएंगे। इसलिए तीर्थंकर भी पढ़ते ही नहीं। अब वैराग भावना लाना है तो बहुत सरल उपाय बताते हैं। पहले स्वाध्यायशील पंडित मुनि बनते थे, और आज पंडित मुनि बन जाए, अरे राम 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 राम, दुर्लभ है। प्रतिमाधारी मिल जाए, बोलो पंडित
पंडितों की कमी नहीं है दुनिया में। शिवकोटि महाराज बाल पंडित प्रतिमाधारी है, बाल पंडित प्रतिमाधारी छोटे पंडित जी कहलाते। जिसके पास प्रतिमा है वही पंडित है।